ये वही बदमाश था जब योगी जी किराना में आए थे तो अगले दिन अपनी जमानत छुड़वा के जेल चला गया था। ये पुराना स्टेशन आ चुका, बल्कि इसके घर में जो इनके घर में जो महिला है वे भी नशे का व्यापार करती है। यह भांगड़ा किसी बारात में नहीं बल्कि एक शख्स की मौत की खबर आने के बाद मनाए जा रहे जश्न में बज रहा है। योगी सरकार जिंदाबाद, शामली पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, शामली पुलिस जिंदाबाद, शामली पुलिस जिंदाबाद। लोग शामली पुलिस कप्तान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नरेंद्र प्रताप सिंह की तारीफ कर रहे हैं, मगर क्यों? ये जानने के लिए आपको उस दास्तान से रूबरू होना पड़ेगा जिसे सुनकर कभी लोग कांप जाते थे। फिल्म शोले में शायद गब्बर का आतंक उतना नहीं जितना शामली की गलियों में मुकीम काला गैंग का है, और इस गैंग से अलग होकर फुरकान ने बनाया था गैंग ऑफ कैराना। कैराना का नाम आते ही लोगों के जहन में सबसे पहले दहशत की तस्वीर उभरती थी। बाजारों में सन्नाटा, व्यापारियों से रंगदारी और हर जुबान पर जो सिर्फ एक नाम, फुरकान। लेकिन वही फुरकान अब पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। यह सिर्फ एक बदमाश का अंत नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खौफ के एक दौर का आखिरी अध्याय का द एंड है, जो शामली के तेज तर्रार पुलिस कप्तान नरेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा हुआ इसका एनकाउंटर है। इसके खिलाफ की आपराधिक मामले दर्ज थे। ये पुराना स्टेशन आ चुका, बल्कि इसके घर में जो इनके घर में जो महिला है वे भी नशे का व्यापार करती है, बल्कि वे कई बार जेल जा चुके हैं इस व्यापार के चक्कर में। ये जो नशीले पदार्थ है इनका व्यापार है, और शामली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में इनके जाने के बाद शहर में नशे के खिलाफ थोड़ा मतलब बहुत कुछ सुधार हुआ। भैया ये एक बहुत ही बड़ा कुख्यात बदमाश था। इसने 2014 में एक हमारे व्यापारी है विनोद भाई, उनकी सरेआम हत्या की थी, और उसका बदला आज हमारे शामली कप्तान और शामली पुलिस द्वारा लिया गया है। और ये वही बदमाश था जब योगी जी किराना में आए थे तो अगले दिन अपनी जमानत छुड़वा के जेल चला गया था। इससे किराना के व्यापारी बहुत ज़्यादा तंग थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। शामली पुलिस ने वाकई ही तारीफ काबिल काम किया है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस कहानी को समझने के लिए बीते वक्त के पन्नों को पलटना होगा। साल 2003 अपराध की दुनिया में एक नया नाम उभरता है। शुरुआत मुकीम काला गैंग से होती है, लेकिन कुछ ही वर्षों में फुरकान अपना अलग आपराधिक नेटवर्क खड़ा कर लेता है। हत्या, रंगदारी, लूट, गैंगस्टर और अवैध हथियारों के दर्जनों मामलों में उसका नाम सामने आता है। पुलिस रिकॉर्ड में उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है, और देखते ही देखते उसका नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल हो जाता है। 16 अगस्त 2014 को कैराना के मुख्य चौक बाजार में किराना व्यापारी और व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष व्यापारी विनोद सिंघल की हत्या के बाद पूरा इलाका दहल उठा। 10 दिन में 3 व्यापारियों की हत्याओं से कैराना ख्वाब से कांप उठा। 14 अगस्त को विनोद सिंघल की भरे बाजार हत्या के बाद 24 अगस्त को व्यापारी राजू और शंकर की इसी गिरोह ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। रंगदारी के डर से कई व्यापारी अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए। बाजार समय से पहले बंद होने लगे और कैराना देश भर में पलायन की बहस का केंद्र बन गया। उस दौर में दहशत इतनी गहरी थी कि लोग खुलकर बोलने से भी डरते थे। फिर प्रदेश में अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होता है। पुलिस एक एक कर गैंग के नेटवर्क पर शिकंजा कसती है। कई अपराधी गिरफ्तार होते हैं, कई मुठभेड़ों में मारे जाते हैं और गैंग की कमर टूटने लगती है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं कैराना पहुंचकर लोगों से मिलते हैं और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। इसके बाद लगातार इस गैंग के खात्मे के लिए
पुलिस कार्रवाइयां होने लगती, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए इनाम दर इनाम का ऐलान करती रहती है। फुरकान पर अब 1 लाख का इनाम घोषित हो जाता है और फिर कैराना पलायन का मुख्य आरोपी फुरकान को शामली पुलिस की मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाता है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग होती और जवाबी कार्रवाई में फुरकान मारा जाता है। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद होते हैं। इस कार्रवाई को पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है। आज कैराना की तस्वीर पहले जैसी नहीं है। जिन गलियों में कभी दहशत का साया था, वहां अब बाजार गुलजार है। कारोबार फिर से पटरी पर लौट चुका है और लोग खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। गैंग से जुड़े फरार अपराधियों की तलाश जारी है और अपराध के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई लगातार चलेगी। अकेले फुरकान पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फुरकान के पास से एक 9mm कार्बाइन, देसी पिस्टल, 19 कारतूस, 10 खोखे बरामद हुए हैं। मुकीम काला गैंग के जिंदा बचे कुछ अपराधी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं कई सदस्य ने अपराध से तौबा कर लिया है। वहीं कुख्यात इनामी अपराधी की मौत के बाद शामली के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटी। अब फुरकान के खत में पूरी कहानी शामली पुलिस कप्तान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट NP सिंह की जुबानी सुन लीजिए। आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना चिझाना पे SHO वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है जिसका नाम फुरकान सन ऑफ फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल मैं सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे SO बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहां आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, SHO हमारे चिझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे SO बाबरी कुलदीप, इनके BP जैकेट में गोली लगी, बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के CSC ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने CSC ऊन भिजवाई इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 SHO बाबरी और चिझाना प्रभारी स्वाट बाल बच्चे, उनकी BP जैकेट गोली लगी हुई है इनके, और शेष तो हमारे यहाँ ठीक है। अभी डिटेल हम करके आपको और इसमें बताएंगे। इस मामले में तो 1 लाख रुपए का रिवार्ड पहले से घोषित था इसके ऊपर। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में घूम कर रहता था, केवल अपराध करने कैराना के आसपास ही आता था ये, और रात में आया चला गया। इवन जिसके घर में घटनाएं हुई थी, ये लोग पलायन किए थे, उनके बच्चे भी इससे डरते थे। उन लोगों ने कई बार कहा कि साहब रात में हमको सपना आता कि वो बदमाश आएगा, हमारे फादर को, डैडी को मार देगा वो। तो इस तरह से इसका बड़ा आतंक था वेस्टर्न यूपी, मुख्यतः कैराना एरिया में। शामली से होकर गुजरने वाले कांवरियां भी शामली वासियों के जश्न में शामिल हो रहे हैं। अपराध मुक्त समाज का संकल्प लेकर सत्ता में काबिज हुई योगी सरकार ने शामली को सुकून दिया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।